हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं तेलंगाना के बारे में। ऑल्दो ये चर्चाएं काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये जो आर्टिकल आया है, ये आर्टिकल आपका 7 अप्रैल का है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना कुछ स्टेटमेंट जारी किया है। तो हम लोग यहाँ पे पहले बात करेंगे कि एक्चुअल में न्यूज क्या चल रही है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है और इस प्रोटेस्ट की जो शुरुआत है वो कहाँ से हो रही है। तो इन सब चीजों को जानने से पहले एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। आइए जरा बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है ये यहाँ पे बात कर रहा है कंचा गाजीबोली लैंड इशू के बारे में। ये जो कंचा गाजीबोली लैंड है, यहाँ पर चल रहा है प्रोटेस्ट, और जो प्रोटेस्ट है ये कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर है। इस जगह पे 400 एकड़ का जो फॉरेस्ट्री एरिया है उसे काटा जा रहा था जस्ट फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी या आप कह सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा आपको इकोसिस्टम देखने को मिलता है। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जब यहाँ पे इन जंगलों को काटा गया तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो पूरी तरीके से खराब हो गई। यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं, स्पेशली डियर्स। अगर हम डियर्स की बात करें तो डियर्स जब यहाँ पे इसको काटना स्टार्ट किया गया तो बेचारे वो बेघर हो गए, वो सड़कों पर देखने को मिले। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एनिमल्स का जो घर है कितने एरिया में, 400 एकड़ के एरिया में इसको अब यहाँ पे काटा जा रहा था, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपना कुछ स्टेटमेंट जारी किया। आप देख पाएंगे गवर्नमेंट डिसीजन टू ऑक्शन ऑफ 400 एकड़ ऑफ द फॉरेस्टेड लैंड इन द हार्ट ऑफ द हैदराबाद ट्रिगर्ड मैसिव स्ट्रीट प्रोटेस्ट गो टू द सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्वमेंट। तो आइए जरा यहाँ पे इसको समझ लेते हैं कि ये चर्चा जो है ये स्टार्ट होती कहाँ से है, क्या यहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक है। ठीक है, चलिए इसको जानते हैं। तो सबसे पहले जब मैं आपसे यहाँ पे बात कर रही हूँ इसके बारे में, तो यहाँ पर आपको इसका बेसिक मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। देखिए क्या है, यहाँ पर कंचा नाम का फॉरेस्ट है। ये जो फॉरेस्ट्री एरिया है ये कहाँ है, ये आपको हैदराबाद के अंदर देखने को मिलेगा। और हैदराबाद किसकी कैपिटल है, दिस इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। ठीक है, क्या हुआ था 70s के समय पर हैदराबाद के अंदर, 70s के समय पर हैदराबाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाती है जिसका नाम है हैदराबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी बनाई गई इसी का कुछ हिस्सा जो था वो छोड़ दिया जाता है, और वही है यहाँ पर 4 एकड़ का लैंड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी बनाई गई थी तो उसका कुछ हिस्सा जिसको छोड़ दिया गया था वही आपको यहाँ पर फॉरेस्ट के रूप में आज के समय पर देखने को मिल रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो कांचा फॉरेस्ट है, ये कांचा फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, हैदराबाद के अंदर, और हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के साथ में ये लगा हुआ एरिया देखने को मिलता है। चलो बढ़िया। अब यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट्री एरिया की बात हो रही है, यहाँ पर मुद्दा क्या आता है, मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि 2003 का जब समय आता है तो बोला गया ये जो 400 एकड़ का लैंड आपको देखने को मिल रहा है जो कि आज के समय का फॉरेस्ट है, ये पूरा का पूरा लैंड दे दिया जाता है एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। किस चीज के लिए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए ये लैंड एरिया दे दिएगा। अब ये किसको दिया गया था, तो IM भारता, क्या है यहाँ पर, IM भारता जो है इसको यहाँ पे पूरा का पूरा लैंड दे दिया गया। जब लैंड यहाँ पे दिया गया तो हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के द्वारा ये सवाल किया गया कि ये जो लैंड का एरिया है ये पूरी तरीके से फॉरेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, जब यहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई तो यहाँ पर ये जो हैदराबाद है उस टाइम पे तो ये क्या हुआ करता था, उस टाइम पर ये आंध्र प्रदेश की कैपिटल था। तो उस समय पर आंध्र प्रदेश की सरकार ने बोला कि ये जो पूरा का पूरा लैंड एरिया है ये सरकार का है। किसका है, सरकार का। और ये बात बोली गई कब, 2004 में ये बात बोली गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये बात यहाँ पे कह दी गई। लेकिन जब यहाँ पे 2004 में ये बात बोली गई कि पूरा का पूरा जो एरिया है किसका है, सरकार का है, तो यहाँ पे बोला गया फिर इस जगह पर जो लैंड यूसेज है ना, यानी कि इस जगह का इस्तेमाल कौन करेगा, सरकार करेगी। अपने किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकती है, यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकती है। बट यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे पूरा का पूरा एक फॉरेस्ट्री एरिया बन गया और अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पे 2023 से 24 के बीच में सर्वे भी कंडक्ट करवाया गया इस पूरे लैंड के ऊपर, तब भी यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की स्पीशीज रहती हैं जिनका घर है ये। अब आप
यहाँ पे अगर घर छीनोगे तो वो बेचारे कहाँ आएंगे, सड़कों पर आएंगे, जहाँ हम लोग रहते हैं वहां पे वो आएंगे, यही तो होगा ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे जब सर्वे कंडक्ट किया गया तो पता चला कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीशीज आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब तक ये क्या बन चुका है, अब तक यही आंध्र प्रदेश बन चुका है तेलंगाना। क्या बन चुका है, तेलंगाना बन चुका है। तो अब तेलंगाना की सरकार ने बोला कि जो लैंड एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया हमारा है, हम आईटी सेक्टर को ये पूरा लैंड एरिया दे रहे हैं ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके और डेवलपमेंट के साथ साथ में यहाँ पे जॉब क्रिएशन हो सके। एक यही रास्ता था क्या, रास्ते तो और भी है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि जो चीज ऑलरेडी बनी हुई है, जो फॉरेस्ट्री एरिया बना है, जो हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा दे रहा है, जो एनिमल्स को उनका घर दे रहा है, हम उसी को क्यों हटा के यहाँ पे आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। ऐसे ही कौन से यहाँ पे आपको जॉब्स देखने को मिल रहे हैं जो इस जगह का यूटिलाइजेशन करके आपको आईटी सेक्टर में जॉब्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो तेलंगाना सरकार है इन्होंने बोला कि इस जगह पे हम क्या करेंगे, आईटी सेक्टर को डेवलपमेंट करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, इस पूरे के पूरे लैंड एरिया को साफ करना चाहते हैं। यानी कि वो जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीशीज हैं, बहुत ज्यादा ट्री कवर है, उस जगह को इन्होंने काटने की अनुमति दे दी। जब इन्होंने इसको काटने की अनुमति दी तो यहाँ पर इस चीज को चैलेंज किया गया, कहाँ पे, हाईकोर्ट के अंदर। हाईकोर्ट ने बोला कि ये करना गलत होगा, लेकिन उसके बावजूद तेलंगाना की सरकार के द्वारा रात में 3 साढ़े 3 बजे के अराउंड इस जंगल को साफ करना स्टार्ट कर दिया गया। और जो हिरन है या फिर गाय की अलग अलग जो स्पीशीज होती हैं, या फिर यहाँ पे जो नील गाय होती है, वो सभी लोग धीरे धीरे करके सड़क पे आना स्टार्ट हो गए और यहाँ पे इनका जो घर था, इनका जो होम था, वो इनसे छीन लिया गया। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे हिरन चिल्ला रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। यहाँ पे एलिफेंट्स भी आपको मिलेंगे, बहुत सारी स्पीशीज है यार, पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम यहाँ पे बना हुआ है जिसको लेके यहाँ पर विवाद खड़ा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, कटिंग तो स्टार्ट कर दी गई, इससे क्या होगा, यहाँ पे जो लेक्स हैं, यहाँ पे जो रॉक्स हैं, ये सब भी तो इफेक्ट होगा, पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मुद्दा चला गया कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है, इन स्टूडेंट्स, अब भाई स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें तो पढ़ाया जाता है ना। आप भी तो बोलते हैं कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो एनिमल्स रहते हैं, ये तो उनका घर है। क्यों, क्योंकि आपको पता है किसके बारे में, फॉरेस्ट एक्ट के बारे में। तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने फॉरेस्ट एक्ट का हवाला देते हुए बोला कि अगर कोई जगह ऐसी है जो कि फॉरेस्ट्री एरिया है तो हम उसे कट नहीं कर सकते फॉर द कमर्शियल पर्पस, और अगर हम उसे कट करते हैं तो यहाँ पे वो एरिया यूज होना चाहिए जो कि पूरी तरीके से बैरन है। बैरन मतलब जिसका कोई यूज नहीं है, ऐसे बंजर जमीन पड़ी है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे ट्री कवर है, अगर वहां पे पेड़ पौधे हैं, तो हम उसको काट नहीं सकते। ये बोला गया है किसके अंदर, फॉरेस्ट एक्ट के अंदर। तो अब ये मुद्दा कहाँ चला गया, ये मुद्दा चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, कहाँ आया, जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि ये जो यहाँ पे लैंड को पूरा साफ करने की बात कही गई है, इसके ऊपर फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल के लिए हम स्टे लगा रहे हैं। इसके ऊपर पूरी एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। आप देख पा रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे डायरेक्टेड द तेलंगाना गवर्नमेंट टू स्टॉप इट्स अलार्मिंग डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी इन द फॉरेस्ट्री एरिया। ये जो फॉरेस्ट्री एरिया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 400 एकड़ का पूरा एरिया है। यहाँ पे आईटी पार्क को डेवलप करवाने की बात जो है वो यहाँ पर बोली गई थी। ठीक है, क्या है, आईटी सेक्टर को यहाँ पे डेवलप करने की बात बोली गई। यहाँ पे अलग अलग आपको बर्ड्स मिलेंगे, मैमल्स मिलेंगे, रेप्टाइल्स मिलेंगे, ब्यूटीफुल रॉक फॉर्मेशंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि क्या होंगे, पूरी तरीके से इफेक्ट हो जाएंगे। अगर हम इस पूरे एरिया को साफ करते हैं तो यहाँ पे कार्बन सिंक की जो प्रॉब्लम है ये भी काफी ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया। अच्छा, आपको नहीं लगता जैसे बड़े सारे मुद्दे हैं जो पार्लियामेंट के अंदर उठाए जाते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि ये मुद्दा जो ये पार्लियामेंट के अंदर उठना चाहिए, इसके ऊपर ये जो फॉरेस्ट एक्ट बना हुआ है 1980 का, इसके अंदर कुछ और चेंजेस भी होने चाहिए, एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। यहाँ पे एक ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि स्टेट अपने हिसाब से फॉरेस्ट्री एरिया को कट नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं लगता? क्योंकि हम लोग इतने दिनों से सिर्फ एक ही टॉपिक को सुनते आ रहे हैं, जैसे कि वक्फ बोर्ड के बारे में हो गया, या इससे पहले आपने देखा जो ऑर्डिनरी बिल्स आए हमने उसके बारे में पढ़ा, इससे पहले और भी बिल्स आए, या फिर अफ्स्पा के बारे में हमने सुना, बट हम इसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं?
आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट के अंदर लिख के बताइएगा। बाकी मुलाकात करेंगे आपसे कल सुबह 7 बजे के क्लास में, करंट अफेयर के सेशन में। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही साथ में आपका क्या थॉट है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।